देश का नाम तो रोशन हो रहा है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है। बगल में बारात नाच गाना चल रहा है और तुम्हारे घर मातम मचा है। जयपुर का इतना बड़ा हादसा हुआ, लोग जल के राख हो गए। देश में पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं जैसे कोई नाला लीक हो जा रहा है। किसको लगता है कि देश का बहुत ही अच्छा व्यवस्था है? अंधभक्तों को, चमचों को, आधे से ज्यादा स्टूडेंट को भाई जॉब नहीं है, जॉबलेस हो गए हैं। भाई शादी कौन करेगा? ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस देश का सबसे बड़ा गुनहगार कोई और नहीं, पब्लिक है। अच्छा यार, एक बात बताओ मुझे, ये आपको देश में सारी व्यवस्थाएं ठीक लगती हैं क्या? नहीं भाई, कई लोग तो कहेंगे हाँ सब कुछ तो ठीक चल रहा है। क्या गड़बड़ भाई, क्या कमी दिख रही है? बढ़िया तो चल रहा है भाई। हैं, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम अच्छे खासे खा पी रहे हो, जी रहे हो भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सब कुछ तो ठीक चल रहा है, देश का नाम तो रोशन हो रहा है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। भाई क्या दिक्कत है? बढ़िया तो सब कुछ चल रहा है। कहाँ भाई गरीबी है देश में? किधर है गरीबी? कहाँ भुखमरी से कोई मर रहा है? कहाँ महंगाई बढ़ रही है? कहाँ जीएसटी बढ़ी? भाई कहाँ हो रहा है सारी चीज? सब कुछ तो ठीक है। ये एक वन साइडेड लोगों की स्टोरी है जिन्हें पीछे से ये पैसे देके कहलवाया जाता है सोशल मीडिया पे। वो आके अपना चिल्लाएंगे सब कुछ तो ठीक है, हमारा देश तरक्की कर रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारे घर थोड़ी सी खुशी झलक रही है और बगल में किसी का मरण हुआ है, कोई रोग आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा गांव सोसाइटी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम्हारा एरिया बढ़िया एकदम हो गया है। अच्छा उसका छोड़िए, अपना घर ले लीजिए। बगल में बारात नाच गाना चल रहा है और तुम्हारे घर मातम मचा है, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि भाई तुम देख के भाई क्या अच्छा लगा, भाई हमारे घर तो रोना धोना और हमारे घर मातम मचा हुआ है और बगल में बारात नाच गाना चल रहा है, ये तुम्हें देख के अच्छा लगेगा? देश की व्यवस्था ठीक ऐसी ही है, ऐसी चल रही है। तुम्हें लग रहा है देश का नाम हो रहा है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, और बगल में देखो भुखमरी से मर रहे हैं, गरीबी से, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से वो लोग वंचित हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है देश में। देश का गद्दार वो है जो देश की समस्याओं को इग्नोर करता है, उसके बारे में बात नहीं करता। जयपुर का इतना बड़ा हादसा हुआ, ये भोपाल ट्रेजिडी वाला सीन, कि इतना बड़ा ये हादसा हुआ कि 300 से 400 मीटर तक एकदम पूरा एरिया डैमेज, उसका लपट में आ गई। इतनी बड़ी आग, जो आग थी उसकी लपट 200-300 मीटर के ऊपर भी गई है ना। लोग जल के राख हो गए, गाड़ियां के शीशे, गाड़ियां एकदम लोहे तक पिघल गए। सोचो इंसान की क्या हालत हुई होगी उस समय। जलते हुए लोग पैदल भाग रहे हैं, सोचो जलते हुए आदमी पूरा जल चुका है, भाग रहा है भाई। मतलब सोचो हमारी एक उंगलियां जल जाती है ना हल्की सी, तो हफ्तों भर लगता है भाई इसको ठीक होने में। भाई क्या जल गए? सोचो कि इंसान भाई बैठे बैठे कारों में लोग जल गए, छोटी बात नहीं है भाई। इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? रोड क्रॉस हो रही है, रोड की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती, रोड का या फिर पालन, या फिर ड्राइवर की गलती, या फिर मतलब सिग्नल की प्रॉब्लम, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है भाई। अगर देखा जाए ना, एक प्रॉब्लम है नहीं, उसके पीछे कई सारी प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी, एक सीक्वेंस बन के आएगा भाई। इसके कौन जिम्मेदार सकते हैं? इस देश में एक यही प्रॉब्लम नहीं है, हर दिन आए दिन कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट हो रहा है, हर घंटे हो रहा है और हर कोई मर रहा है। रीज़न क्या हो सकता है? सरकार की व्यवस्था या फिर रोड? हम तो भाई गडकरी जी कह रहे हैं हम तो रोड तो बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी रोड बना रहे हैं भाई, लेकिन एक्सीडेंट कैसे हो रहे हैं भाई? एक्सीडेंट कैसे हो रहे हैं भाई? आए दिन कोई ना कोई मर रहा है भाई, रोड से हर कोई मर रहा है। उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है भाई? लेकिन किसी को टेंशन नहीं है, अपना तो काम बनता, भाड़ में जाए जनता, है ना। ये कॉन्सेप्ट बना के चल रहे हैं भाई। गलती तो भाई मैं मानता हूँ, गलती गाड़ी वालों की भी होती है कहीं कहीं पे, अंधाधुंध चलाएंगे गाड़ी, है ना, मतलब उनको भाई दिखना भी, सिग्नल भी तोड़ के निकल जाएंगे भाई। डिसिप्लिन तो फॉलो करते ही नहीं है, और स्ट्रिक्ट एक्शन भी तो नहीं बनाया गया है भाई। बनाओ ताकि लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करके चले। रूल्स और रेगुलेशन एकदम धज्जियां उड़ी पड़ी हैं भाई, मतलब कोई ऐसा लग नहीं है कि प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है। देश में पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं जैसे कोई नाला लीक हो जा रहा है ना, कहीं पे गटर लीक हो जा रही है भाई, कुछ भी हो जा रहा है, पाइप लीक हो जा रही है, ऐसे पेपर लीक हो रही हैं। स्टूडेंट का भविष्य, अभी देखा आपने नैया पार एजुकेशन वाले सर का भाई प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इतने टाइम तक सर्दियों में प्रोटेस्ट करना पड़ा स्टूडेंट के लिए, उनकी मांगे भाई। पेपर भाई, एजुकेशन मिनिस्टर बैठ के एसी में तुम क्या डिसाइड कर रहे हो? तुम्हें इस देश का भविष्य बनाना है तो भाई कुछ व्यवस्था अच्छी बनानी पड़ेगी ना, रूल्स एंड रेगुलेशन। चाइना जापान ऐसे ही आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेके प्रॉपर तरीके से पालन करते हैं।
हमने कितने न्यूज़ देखे चाइना जापान में एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट करते हुए, रातों रात 2-3 रात हफ्ते हफ्ते है ना प्रोटेस्ट किए होंगे पेपर्स को लेके। भाई उनका ये सब मामला कब कम ही आता है, क्योंकि वो इस चीज़ पे बहुत ही तरीके से केयरफुली प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हैं, व्यवस्था बना के रखते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा मात्र है जो इस देश को बेहतर तरीके से बना सकता है। आए दिन स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, उनके हक के लिए मांग करनी पड़ रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, मार खा रहे हैं, पुलिस तुम्हें जेल में डाल रही है। भाई ये चल गया रहा है देश में। तुम्हें एजुकेशन बढ़िया से व्यवस्थित बनाने नहीं है, तुम्हें प्रॉपर तरीके से हर चीज़ व्यवस्था करना नहीं है। अब जब स्टूडेंट इस चीज़ का मांग कर रहे हैं तो तुम इस पर लाठी बरसा दो, मारो पीटो। देश का व्यवस्था भाई किसको लगता है कि देश का बहुत ही अच्छा व्यवस्था है प्रॉपर तरीके से? किनको लगता है भाई? अंधभक्तों को, चमचों को, किनको लगता है भाई? मैं प्रॉपर तरीके से बोल रहा हूँ, किनके हिसाब से लगता है कि देश विश्व गुरु बन गया है, देश तरक्की पे है, नाम रोशन हो रहा है? भाई जाओ कई देशों में जाके देखो ना, देश को गालियाँ पड़ रही हैं, देश में रेप कम नहीं हो रहे हैं, बलात्कार कम नहीं हो रहे, मर्डर कम नहीं हो, क्राइम इतना ज़्यादा हो गया, करप्शन इतने ज़्यादा हो, पॉलिटिशियन के जेबें भर गई। अभी भी न्यूज़ आती हैं कि भाई इस पॉलिटिशियन के घर में इतने पैसे निकल गए हैं, इस पॉलिटिशियन के गाड़ी में इतने पैसे निकल गए हैं। भाई तुम्हें लगता है देश भाई इतना करप्शन हो रहा है, इतनी जीएसटी भाई टैक्स है, मिडिल क्लास की ऐसी की तैसी हो रखी है टैक्स के नाम पे, है ना? सोचो एक गरीब इंसान और शहर में रहने वाला इंसान दोनों प्रॉपर बराबर तरीके से टैक्स पे कर रहे हैं। अब व्यवस्था बदल, तुम्हें लगता है सेम व्यवस्था दोनों को मिल रही है? गांव में रहने वाला मिडिल क्लास का आदमी और शहर में प्रॉपर तरीके में एसी में मकान में फ्लैट में रहने वाला सेम टैक्स प्रॉपर तरीके से भर रहे हैं। सोचो भाई उनकी लाइफ और शहर वालों की लाइफ, ये व्यवस्था है, मतलब तुम्हें लगता नहीं सही है? कैसा लग रहा है ये? भाई टैक्स बढ़ा रहे हो, सारी व्यवस्था तो भाई पॉल्यूशन। मैं अभी गुड़गांव में ही रहता हूँ और भाई गुड़गांव इतना पॉल्यूटेड एरिया है भाई। दिल्ली भी गया था भाई, बहुत पॉल्यूटेड एरिया। मैं गुड़गांव की बात बता रहा हूँ भाई, तुम सांस नहीं ले पाओगे सही से, धूल मिट्टियाँ भाई, रोड व्यवस्था मतलब कुछ सही भी नहीं है भाई, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पे। लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं भाई समझ में नहीं आ रहा है। बट ये प्रॉब्लम छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आगे चल के इतना ज़्यादा ये जो युवा है ना, जो भाई इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम में फेस करने वाली है भाई, इसका कोई इमेजिनेशन नहीं भाई, करना बेकार है भाई। अस्थमा का शिकार हो गए, मरेंगे भाई, क्या क्या चीज़ें होंगी। ऊपर से बेरोज़गारी, इस देश में इतना ज़्यादा बेरोज़गारी हो गया भाई कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को भाई जॉब नहीं है, जॉबलेस हो गए हैं भाई। शादी कौन करेगा? ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शादी भाई। भाई 30-35 साल लौंडों को निकलते जा रही है भाई शादी, भाई उनके लिए लड़की नहीं मिली, क्यों? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है। इस देश का हालत भाई किसको नहीं दिख रहा भाई? अंधों को नहीं दिख रहा भाई? इस देश का प्रॉब्लम किनको नहीं दिख रहा है? हम कैसे इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे? प्रॉब्लम क्यों नहीं दिख रही तुम्हें? इस देश का गरीबी रेखा देखो कितना नीचे स्तर है, रुपीज डॉलर भाई पैसा कितना गिरता जा रहा है भाई अपने देश का। भाई इतनी महंगाई, हर ऐसा लग रहा है ना इस देश में 2-3 गुना ज़्यादा चीज़ें महंगे में खरीदनी पड़ रही है। हर एक चीज़ टैक्स, हर एक चीज़ पे मतलब टैक्स लग रहा है। कोई भी चीज़ तुम खरीदने जा रहे हो उस पर हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। इस देश की व्यवस्था तुम देख रहे हो, सिंपल सी बात है, इस देश का सबसे बड़ा गुनहगार कोई और नहीं, पब्लिक है। पब्लिक सबसे बड़ी गुनहगार है। मैंने पहले भी बताया है कि पब्लिक सब हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि आवाज़ नहीं उठाती। आधा से ज़्यादा तो पॉलिटिशियन के लोग चमचागिरी करने में निकल जाते हैं, उनके गुणगान गाएंगे, मेरा पॉलिटिशियन, मेरा नेता मेरा है भाई, मैं करूँगा वोट। भाई तुम्हारा कोई नेता नहीं होता, तुम्हारा सगा नेता नहीं है, तुम्हारा फूफा चाचा नहीं लगता, तुम्हारा जीजा नहीं लगता नेता जिनके तुम गुणगान गा रहे हो। बस ये तुमसे वसूली कर रहा है, तुमको भी बख्श नहीं रहा, तुमसे भी वसूली कर रहा है, टैक्स में, सारी चीज़ में भाई तुम्हारा भी मार के रख दिया रहा भाई, है ना? तुम्हें समझ रहा कि भाई मेरा नेता है भाई, मेरे धर्म का नेता है, मेरे जाति का नेता मेरा नेता है। तुम्हारा जाति धर्म का नेता नहीं है। नेता का कोई जाति धर्म नहीं होता है। वो जहाँ पे फ़ायदा दिखता है वहाँ पे वो घुस के भाई छीन लेते हैं जनता से। लेकिन नहीं, तुम्हें हक के लिए लड़ाई नहीं करना, तुम्हें आवाज़ नहीं उठाना है। तुम्हारी गाँव में अगर पाइप लाइन भी टूट जाए ना, तुम कंप्लेन तक नहीं करोगे। गांव में अगर नाले भी जाम हो गए तो प्रधान की कंप्लेंट नहीं है भाई, कंप्लेन करो, हर चीज़ के लिए कंप्लेन करो। प्रधान बैठ के ऐसा आराम करता है भाई, कंप्लेन कोई नहीं कर रहा भाई, मेरे तो है पैसे खाऊंगा मैं। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कंप्लेन करो, हर एक चीज़ के लिए कंप्लेन करो भाई। कंप्लेन करोगे तभी तो जाके लोगों तक बात पहुँचेगी, है ना? तभी तो जाके चीज़ें व्यवस्था होगी। नहीं कर रहे हो तो इसका यही प्रॉब्लम है भाई। चलो करेगा कोई, किसी दिन होगा भाई, यही प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों नहीं कर रहे? करना पड़ेगा भाई, लड़ो, हर एक चीज़ के लिए लड़ो। तुम्हारा पेट भर रहा है, बाकी भाई भूख से मर रहे हैं, तुमसे लेना देना नहीं है। इतना सेल्फिश लेके जो सोचते हैं ना भाई, सोचते हैं जो लोग कि मैं तो भाई मेरे तो भाई इंजॉयमेंट है, गरीब है, मर रहे हैं, सब गरीबी की वजह से मर रहे हैं, वो उसका जिम्मेदार सब पे इफेक्ट करेगा। वो प्रॉब्लम जो चीज़ है ना, गरीबी, हर भूखमरी, हर चीज़ देश को इफेक्ट करेगा।
अगर देश में रेप किसी लड़की के साथ हो रहा है, तुम सोचो भाई मेरे घर तो मेरी मेरी माँ बहनें तो सुरक्षित हैं, क्या लेना देना है भाई, बाकी का तो मेरे घर तो हो नहीं रहा ऐसा कांड। देश का नाम बाहर नहीं बदनामी में भी गिना जाएगा कि कैसे देश के लोग हैं कि पड़ोसी में किसी के साथ कुछ इतना घटना बड़ी हो रही है, लेकिन ये कह रहा है मेरा तो मेरे घर में कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा मतलब नहीं इस चीज़ से। ये देश वाले आपकी तारीफ नहीं थूकेंगे। कितने आते हैं फॉरेनर्स के लोग जो इस देश में एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन गालियाँ देके चले जाते हैं। कितने को पता होगा? तुम्हें लगता है भाई फॉरेनर्स आते हैं मज़े मज़े है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई, है ना? वो देखते हैं जब इस देश में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना मतलब करप्शन हो रहा है, हर चीज़ को देखते हैं ना, वो बताते नहीं है लेकिन वो चले जाते हैं, है ना? अंदर ही अंदर वो बात करते हैं भाई, सोशल मीडिया पे भी कभी पोस्ट भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है भाई इंडियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना? हम फॉरेन का रिएक्शन देखेंगे, फॉरेन हमारे देश पे कैसा रिएक्शन करते हैं, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस भी देखेंगे, फॉरेन का रिएक्शन वीडियो हमारे देश के भाई इस जगह को कितना कैसा रिएक्शन कर रहे हैं, है ना? उनका रिएक्शन कैसा है, अरे कितना बढ़िया से देखो रिएक्ट करें, हमारी जगह पे आके फॉरेन गए हैं, बड़े खुश हो जाएंगे। तुम उनके देश जाके देखो, उनके देश जाके देखो भाई क्या स्वागत करेंगे तुम्हारी, है? कहेंगे पागल आ गए, काले लोग, रेसिज्म लोग आ गए, ऐसा सिचुएशन बना के रख दिया गया है। तुम्हारी इज्जत नहीं है फॉरेन में, जाके देखो, है? तुम जो इज्जत कर रहे हो भाई फॉरेन आ रहे, भाई फॉरेन आ रहे हमारे देश में मजे मजे, है? तुम जाके देखो तुम्हारे साथ कितना रेसिज्म हो रहा है। कि देश में कोरियन वाला ये वायरस की तरह एक लहर चल रहा था, लड़कियों का, हमें कोरियन लौंडा चाहिए, कोरियन लौंडा चाहिए, कोरियन लौंडा चाहिए। दाढ़ी के लिए प्रोटेस्ट करते, दाढ़ी नहीं चाहिए भैया, दाढ़ी वाले लौंडे। अपने पिताजी से मिली हो कभी? जाओ पिताजी से पूछो, पिताजी क्यों दाढ़ी लेके चलते हो, हैं? दाढ़ी में बिना दाढ़ी के चला करो ना पिताजी, अच्छे नहीं लगते हो। पिताजी से जाके पूछो पहले, कोरियन लौंडा चाहिए इन सबको। मुझे तो भाई बहुत सारी चीज़ें देश में व्यवस्थित नहीं जब दिखती हैं, मुझे गरीब अमीर सब कुछ दिखता है, मुझे प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जो व्यवस्थित नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस वीडियो का बनाने का मतलब ये है कि भाई हर चीज़ का अवेयरनेस रखो, सेल्फिश मत बनो। अगर तुम्हारा पेट भर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सामने वाला भाई देखो जाके उसके घर, उसकी व्यवस्था क्या है। आवाज़ नहीं उठाओगे तो तुम्हारी आवाज़ दबा दी जाएगी। आवाज़ उठाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आवाज़ उठाओ।